देकर लोग चुप हो जाएगा, वाणी बंद होएगा, क्योंकि इतनी शांति जो ये नियम जो मैंने आपको बता रखा उसका करने वालों को तो उधर उधर का कोई नहीं है, अलग से अनुभव करेंगे, नित्य एक रस रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ग्रंथों में बोलता है, आता है, लेकिन मैंने जीवन में मेरे ऐसे अनुभव किया, प्रतिकूल प्रतिकूल अनुकूल ये सब क्या चीज है। आपको तो कोई चीज का पता नहीं थी, एक बेहोशी अवस्था में आनंद में रहता है। अब मैं इनको ये बताया रहता है, मेरा कभी भी कमरे से बाहर निकलने का पसंद मन तो करता ही नहीं है, या तो मन तो किसी चीजों में लग ही नहीं रहे। मैं एकदम भक्ति निरंतर करते हुए ही मेरे को यही लाइफ अच्छा है, निरंतर भक्ति करे, किसी को देखो वो भी नहीं है, पूरा नौकरी में भी मैं बाहर कभी निकला नहीं, पूरा ये जो करता है उनको देखा, उनको पता है, क्योंकि कोई दिन ऐसे नहीं है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति संसार में परिवर्तन संसार का नियम है, एक जैसे रहता नहीं है, माया है। जो माया में जब जब आप विषयों की ममता कर रहे, एक नाटक की तरह रहेंगे, इधर नाट्य मंच पर नाटक कर रहे, वैसे तो आपका मन तो संसार का किसी वस्तु में जाएगा नहीं। आप बिना कारण से हेतु रह रहे, आपका कारण तो आपको भी नहीं पता, आप कैसे आनंद में रहते हैं, मग्न रहता है। यह भी कभी चाहत नहीं होगा, कभी भूख नहीं, कभी प्यास नहीं, किसी जगह जाना नहीं, कोई नहीं है, एकदम 24 घंटा एक रस बैठे हुए भी आपको पता नहीं चला, आप तब भी आनंद में। इस हालत में करते हुए आप बेशक किसी को कुछ नहीं बोलो, आत्मा तो एक ही है, सब प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता ही है, लेकिन जो इस तरीके अनन्य भक्ति करते हुए ये एक तरह का पढ़ाई जो करता है आगे बढ़ने के लिए, एक कोर्स है मानव जीवन का, भगवान उनमें प्रवेश हो जाता है, कथ्य कलियुग में अपने शक्ति से भक्तों को धारण करता है। उनको जो आत्मा एक होने के कारण दर्शन मात्र से आनंद आता है, उनको वाणी का विषय नहीं है। अनजान जगह संसार का किसी कोने में भी आप जाएंगे ना, आपका जान पहचान नहीं है, आत्मा का जान पहचान है। आत्मा ये दो नहीं है, एक ही है। आखिर लीलाधारी खिलाड़ी खेल खेल रहे, खेलने के बाद खेल खत्म हो जाएगा, मानव जीवन मिला है, आखिरी इसके बाद कोई जन्म नहीं है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद एक आखिरी शरीर में आ गया। इस शरीर में आपका पूर्व जन्म का अनुसार सब कुछ, जैसे बीज में वृक्ष दिखता है, दिखता नहीं है ना, बीज है, बीज मिट्टी में जाएंगे, एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। आपका ये एक आखिरी जीवन है। इसके बाद उसी साहित्य मुक्ति लेकर भगवान का विग्रह में लीन होगा, प्रलय होगा, जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता है, ऐसे अनंत जल में जलपान भी हो, वस्त्र भी हो, स्नान भी हो जाए, सारे ये धरती तो समुद्र के बीच में है, चारों तरफ समुद्र है, लेकिन सारे ग्रंथों में एक ही बताता है, समुद्र पार करने वालों को हालत इतने बुरा हो जाता, भूत प्रेत की तरह हो जाएगा। भगवान तो जहाँ तुम्हें प्रबंध किया वहीं सब कुछ मिलेगा, और करने के देखा देखी करने के लिए कुसंगता का कारण ही ये इधर उधर भटकता है, उनको यह असली चीज का पता नहीं चलता। वो भोग सकती है, भोग परमात्मा है, मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। बच्चा 12 साल के बाद अपना नहीं है, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जहाँ प्रबंध किया उसी में तुमने सातों समुद्र पार कर कर बाहर जाते हैं। ऐसे तूने इतनी पाप कर्म किया,
आपको पहले भी मैंने बोला था समुद्र पार कर कर जो जाएगा इधर एकदम मत आया करो, याद है ना। अभी किसी ने गया पता नहीं है उसका सिम्टम कैसा, वो बीमार पड़ गया पूरा परिवार में, जबकि वो वाला बीमारी में बंद था ना ये बाहर से आना। मैं तो उससे पहले से बोल रहे हैं बाहर, है ना, ये तो बाद की बात है। अभी किसी ने गया था इतना हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बुरी तरह से बीमार पड़ गए, वो खुद भी इधर आए थे, उनका भी हालत खराब है। इसका मतलब ये जो बीमारी के कारण नहीं है, भगवान ने जो प्रबंध किया, दिखावटी कर रहे, जो माता पिता ने उनका शादी बाहर किया ना, दंड तो उसको भी मिलेगा, ये नहीं है, दोनों को मिलेगा। मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि माता पिता से जो अपना कर्तव्य कर्म वो करेंगे नहीं है, हर टाइम भोगा सकते हैं, भोग प्रमाता है, त्याग वाला चीज नहीं है। अनंत तो कभी इसी कारण इनको तो नरक भी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि इनको हमेशा भोग प्रमाता है, असली चीज में आता नहीं है, नकली चीज, चारों तरफ नकली चीज है। प्रेम क्या है ये भी नहीं पता उनको, किसको बोलता है प्रेम, तो भगवान का स्वरूप है। वाणी प्रिय वचन बोलो, मांगने वाला उनका आदत है। दवाइयों को खोज किया, डॉक्टर ने तरक्की कर रहे हैं, वो बहुत नए नए खोज करते रहे, लेकिन असली चीज तो के लिए खोज नहीं, आत्मा में रहना, अनंत में रहना। इतनी मुश्किल से 84 लाख की होने के बाद आपको ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर तो आखिरी शरीर है, इसके बाद कोई शरीर नहीं है। जो अनन्य भक्ति करता है वो सभी भूत प्राणी में भगवान का दर्शन करता है, या तो भगवान में सभी भूत प्राणियों को देखते हैं, सभी भगवान में, क्योंकि आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है। उन आत्माओं को भी आत्मा परमात्मा है, इसमें हमेशा आनंदित तो है, अनंत में रहना है। जो आपको पदार्थ के पीछे खुश रहता है ना, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा नकली झूठा है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है, किसी का देखा देखी तो संसार में करता है। कभी कभी लोग बोलता था ना, अभी नहीं, अभी कम सुनाई देता है, कहता है इधर इतना पैसा चढ़ाता है, सुना भी आप ही होगा। मैंने सोचा कितना खुश होकर बोले, मैंने साधक का मुंह से सुना ये, कम से कम साधक को ये गंदी बात सुनकर मुंह हाथ इंद्रिया धोना चाहिए। ऐसा मेरा पाप कर्म कैसे उदय हुआ, जहाँ भक्ति की जगह तूने बतारी शुरू कर है, तुम सबको स्वतंत्रता दे दो, दान देना कर्तव्य है तुम्हारा, उपकार नहीं है, दान देना है मानव जन्म मनुष्य तो। इसीलिए गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों का पिता बताता है। आत्मा कैसे है, आत्मा में सिद्ध रहता है, जो आप निरंतर भक्ति का नाटक करे, कुछ भी करे, अगर आपको में आपका भोगों में आसक्ति है, समझ लेना अभी तो तू पीछे को है, अभी भोग आसक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, एकदम आप मग्न होकर यज्ञरत रहेगा। जबकि आप क्या करता है, भक्ति जो कुछ करता है भगवान का निकट है। मुझे इतना पता है, जितना आप जाप कर रहे हैं ना, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप विषयासक्ति को छोड़कर जैसे कि नाटक करा, वो अलग बात है, समाज में जाकर लोग बोलेगा वो बेचारा है, भक्त है, ये है, ऐसे नहीं है। जल में कमल जैसे रहता है, जैसे विषयी लोगों से भी आप दूर भी रहे हो ना, आपका उन्नति का चिन्ह है। आप मना तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान इसे प्रबंध करेगा। विषय तो विषय के समान है। सारे पूरे ग्रंथों में ये लिखा, जो विषयों की बात करने में मन में कामना उठती है, काम से क्रोध, विषयों का जब ही शुरुआत करेगा ना, आप समझ लेना कल तुमने भक्ति नहीं किया, रात को या दिन में तू भक्ति नहीं की, इसलिए ये विषयों की बात बार बार बोल रहे। आप मना तो किसी
को करो नहीं, कटु वचन बोलो नहीं, मीठी गिदवारी बोले वाणी करना, आप उसी से ध्यान करना। आज मेरे को भक्ति का थोड़ा कमी हो गया, इसी कारण ये विषय मेरे को विषय तो विष के समान बता रहे। तो विषयों के ही तो बारे में भगवत गीता में शुरू में एक विशाल योग, कर्म योग, कर्म संन्यास, इस तरीके से योग 18 योग में बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तू विषयों की बात कोई भी करेगा ना, अपना भक्ति का देख लेना। आज भक्ति मैंने कम किया है ना, तो ये तो नहीं बोले हमने अनंत में भक्ति किया या भगवान का ऐसे बहुत ज्यादा चमत्कार है इतनी भक्ति में, वो तो नहीं बोले। बोलेगा इसने वो दिया, इसने ये दिया, उसने क्या किया, इसने क्या खाया, कितने कहाँ घूमा, कितनी पार्टी में गया, यही बात है ना। या तो इतना चढ़ाया भक्ति, भगवान के मंदिर में पैसा चढ़ाता है, इसके बातें में बोलते हुए इनको जरा भी शर्म नहीं आता है ना। इसका मतलब पूजा स्थल में जहाँ धर्म की जगह भी तूने बाजारी शुरू कर दिया। तो अपना शक्ति के अनुसार तुम दान देना कर्तव्य है, उपकार नहीं है। दान तो देना ही देना है, उपकार नहीं समझ लो मैं कोई उपकार कर। उपकार क्या है? तुम मानव है, मानव जन्म में किया वो कर्मों का फल मानव जन्म में समाप्त हो जाएगा। जब भी कोई पढ़ाई करता है, मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे, आगे बढ़ना, कहाँ तक आगे बढ़ना? तुम ज्यादा से ज्यादा 100 साल 100 साल मानव जन्म सत्ययुग में लिखा था, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। लेकिन ये तो तुम्हारा ये तो मनुष्य जन्म ही खत्म है। ये मानव जन्म जो मिला है देवी देवताओं को, भाई अति दुर्लभ मानव शरीर है। देवी देवता पूजन पर था, उन्होंने शुभ कर्म किया, बहुत अच्छा, कुछ बड़ा कुछ कर्म, शुभ कर्म करने वाले लोगों कभी दुर्गति नहीं होता। ये योग भ्रष्ट कभी बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। भगवान असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता है। असंभव को संभव करके उसका सब कुछ स्वयं भगवान वहन करता है। इस संसार में आपने विचारा बनकर सुखी मतलब सुख तो कुत्ते को दे दो। कुत्ता कोई काम करता है? कुत्ता खुद भोगना है, आराम करना। कुत्ता कोई कर्तव्य कर्म करता नहीं है। बाकी गाय हुआ मुर्गी से अंडा ले या दूध गाय से ले, वो ये तो नहीं बोला गाय ये दो मेरा दूध, बोलता है। आप जबरदस्ती इनसे ले लेता है, काम लेते हैं। तो मानव जन्म में मनुष्य को ही समय, समति, सामग्री, सामर्थ्य, ये जो चीज दिया समाज में। अगर लोग तो बोलेगा ये मतलब फकीर है, फकीर का अर्थ भी इनको नहीं पता। फकीर का अर्थ क्या होता है? संसारियों ने फकीर का अर्थ समझ रखा भिखारी है, ये नहीं है। आपको मैंने पहले भी कई बार बोला, फकीर का अर्थ है भगवान का छाती पर लात मारने का हिम्मत है। भगवान भी उनको चूमेगा, प्यार करेगा। मेरा इतने कठोर छाती में तूने लात मारा, तुम्हें पीड़ा तो नहीं है, वो तो दया है उनका स्वरूप। सर्व शास्त्र में ही दया बताता है, वो ऐसे करता है। ये तो कहानी में आता है, तो लंबी कहानी आएगा। पैसे के लिए तुम लोग तरसेगा, इस तरीके से श्राप देता है। हाँ बताता हूँ, महालक्ष्मी का पूजा तो पैसे के लिए तरस रहे। संसार की उन्नति अवनति है। आप पढ़ लिख कर संसार का 120 साल का मैक्सिमम उम्र तक है, उसके बाद नहीं है ना। लेकिन तुम्हारा बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का भी अवस्था आएगा, तो किसी अवस्था में सबको मन जीतना है। सबसे बड़ा जीत है। संसार में उससे कोई जीव सुख नहीं होता, ना वो किसी से सुख होता। आपको देकर राक्षस योनि मनुष्य योनि में आएगा। आप में इतनी हाइड्रोजन बम, आटम बम से ज्यादा शक्ति है भक्तों में। उनके पास कोई जितने मर्जी पाप है वो भी शीतल हो जाएगा। भगवान में ऐसी शक्ति है, कोई पाप ताप दुख देने की शक्ति नहीं है मेरे पास। फटक
रखने के लिए। कोई पाप नहीं है, कोई ताप गए, दुख नहीं है, दैन्य नहीं है किसी मनुष्य जीवन में। पूरा जीवन में आप क्या करता है, भगवान में जुड़ी गई है, आप बोलेंगे भी नहीं है, आप बोलेंगे भी नहीं, बोलने से कुछ होता भी नहीं है। अपने आप एक मैग्नेटिक शक्ति होता है, वो शक्ति है। ये तो शायद आपने भी देखा, मैंने अपना बचपन से अनुभव किया हुआ है। वृंदावन गए रात को, आधी रात को, मेरे साथ कौन कौन था, कोई जान पहचान था हमारा। यही 10 लोग जो नियम से एक दिन ना छोड़कर 12 बजे के बाद आधी रात को सोए हुए लोगों का मेरा कोई जान पहचान था, उठकर क्या नहीं कर रहा था। यही हाल है। आप ये कभी नहीं सोचना है इधर छोड़कर उधर जाए हमारे को बच्चा अच्छा होगा, इसे कभी नहीं होता। कोई भी सरदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। आप सृष्टि में किसी भी कोने में जाएगा, एक शब्द आपको नहीं बोलेगा, बोलने में हिम्मत नहीं है। कोई ताप में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान तो सबसे ज्यादा शीतल है, उनके साथ को कोई पाप ताप दुख देने का शक्ति नहीं है मेरे पास फटके। हाँ, कभी भी अभी कई लोग बाहर नाम नहीं ले रहे गए हैं, उनका हालत भी काफी खराब है, वो बोल नहीं सकता। वृक्ष को उखाड़ कर बाहर नहीं लगाएंगे, उखाड़ सकता है वृक्ष को, पौधों में होता है, बीज में वृक्ष है। आपको ये देखना चाहिए, अगर आपको कोई तंग करे या परेशान करे, मन में सोचना चाहिए इतनी हिम्मत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है भगवान का प्रेम के सामने टकराने का। वो राख हो जाएगा, भगवान के साथ टकराएगा। आप पैसे जैसे लोहा अग्नि में डालकर, लोहा अग्नि का रूप धारण करता है, भगवान के साथ रहते रहते नित्य एकाकी भावों से कर्मों में ही लगे हो, नित्य निष्काम कर्म ही होगा। योग्य श्रेय की दायित्व मेरे है। आपका कोई जगत से कोई मतलब नहीं है। मूर्खता होता है तब बोलेगा वो जगत ज्यादा अच्छा है। पर्वत दूर से अच्छा लगता है, पर्वत को देखकर ऐसा लगता है ये कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन पास में जाकर देखो कांटा पत्थर से भरा हुआ है। इसी तरीके से दूर से आपको बड़ा अच्छा लगता है, बरतने से पता चलता है। मीठी अवर हृदय मेरी वाणी दूसरों को शांति प्रेम अनंत का दान देता है। जितना आप दे रहे उतना खींच कर अंदर भरेगा, फिर वितरण, फिर अंतर, फिर वितरण। हृदय भरा रहता है शांति प्रेम अनंत का दान। जो आप मैंने आपको शुरू से बोला, क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय एवं हितकारक यथार्थ भाषण आपके साथ। कोई भी संसार में कोई जीव क्षुब्ध नहीं होता, ना वो किसी से क्षुब्ध होता। मैंने ये अनुभव कर आप बता रहे अपना जीवन में, शायद आपको भी तो पता है, ज्यादा जानते हैं मेरे को। कोई आदमी आपके सामने पढ़ने का हिम्मत नहीं होंगी। आप सदा परमात्मा में लिप्त अवर्तृत रहने वाला पुरुष फली प्रवाह करते हुए बांधता नहीं है, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। आपको कोई भी चीजों में आसक्ति होगा, समझ लेना तुम्हारा जो उसी में विष शुरू हो गया। भोग आसक्ति, भोग परमात्मा है, संसार की भोग अलग ही जगह है, आप अलग है। आप उसमें इतने कामना मोह कामना काम से क्रोध जो विषयों, अभी आपको पता है जीवन में कई इतनी साल के बाद भी विषय तो विष के समान है। अगर आप इतनी साल तक भी भक्ति करे, मिलते हुए आपने मटेरियल के बारे में जैसे बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा तुम्हारा भक्ति कैसे हो रहे, अच्छा हो रहे, तुम्हें आनंद कभी बोलता है नहीं, बोलेगा इतना अच्छा हो रहे, इतना 4-5 मकान बनाए हैं, एक
गाड़ी बनाया, ये किया, वो यही है ना संसारी जो विषयों की। आपको कितनी बार बोला, तब आप कड़ू वचन ना बोले, आप जल्दी से जल्दी उधर से निकल जा। आप ये बोलना थोड़ा जल्दी में आपका वाणी झूठ नहीं है। जल्दी में आप एक तरफ हो जाए, राम नाम शुरू करो, काम सेवन मिथाहारी उधर बैठकर। लेकिन आपने उनके साथ अनंत के बात ये सुनेगा ना, वो सोचेगा मेरे को मिल गया मेरे साथी, है ना, वो और पुष्ट हो जाएगा। जो विषयों की बात करने में, मन में काम, ये तो मेरा बोलने में आपको शायद इतना अच्छा तो रुचिकर नहीं है मेरा बोलने में, लेकिन बात तो और गीता में लिखा, जो विषयों की पढ़ा है ना आपने। नहीं, आपके मुख से ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो, मेरा और आप में क्या फर्क है? मैं भी हार्ड मांस का शरीर है, तो क्या मेरा कोई 3-4 आंख है, 3-4 कान है, 3-4 हजारों हैं। नहीं, वो तो आप इसलिए बोल रहे, आप बेहोशी अवस्था से होश आना शुरू हो गया, पता है ना। भक्ति देवी के संतान है, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में वो दोनों बेहोश हो गया, ज्ञान वैराग्य बेहोश हो गए। वो उठने के लिए चाहता है मैं उठूं, लेकिन कलयुगवासी ने उठने नहीं देता। ज्ञान वैराग्य दोनों निद्रा अवस्था में है। वैसे देखा गया, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहे। ये आपका जो पूर्व जन्म का कर्म दिखता है मेरे को। किसी जन्म में आपने, अभी भी आपको ऐसा ही है। जब आप मेरे पास आया था, कैसे आया था, बाद में कालांतर में आप में फर्क पड़ गया। मैंने मना करने से भी आप आ रहे, ऐसे कौन सी वस्तु उधर मिल रहे हैं। फिर आत्मा की बात आ गई, शरीर की बात। शरीर होते हुए शरीर से पृथक कब अनुभव होगा, वही बात आपका आ गया। आप ऐसा करने के वजह से मैं अपना कमरे से बाहर निकलती नहीं है, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ, मैं आज नहीं जाऊँ, रहा नहीं जाता, है ना। रोज मन करता है नहीं जाओ, जैसे आज गए, कल परसों छुट्टी हो गया ना, ऐसे निश्चिंत होकर एक बैठते हैं 24 घंटे में। जो जीवन में जो कठिनाई है ना, यही आपका गिफ्ट है, आपको पुरस्कार मिल रहा है। कठिनाइयों में आपको दे रहे, इसका मतलब बड़ा पढ़ाई कठिन हो रहे, लेकिन है तो आखिरी जन्म। आप उसके साथ हाँ में आपको नहीं मिला रहे ना, तू अपना कर, मैं अपना कर। प्रतिकूल परिस्थिति आपको जितनी चांटा लगे, बोलने क्यों, कोई भी सरल पदार्थ नहीं है तेरा बिना है, भगवान के बिना है। तो और खेलो, खिलाड़ी है ना, तुम अभी पुरातन खिलाड़ी है। तुम्हारा खेल कब शुरू हो गया, तुम्हारा खेल कब अंत हो गया, इसका कोई आदि अंत ना जाना जाए। कहाँ से है, कहाँ कोई, इनका चिंता क्यों करे। सबसे बड़ा जीत उनका होगा जिसको थप्पड़ लगाकर भी बच्चा थोड़ी देर उठकर चले भी जाएगा, थोड़ी देर बाद माँ का पल्ला पकड़ेगा, माँ ने डांटा मारा। आप उसी माँ के शरण में आप जितने मर्जी थप्पड़ लगाओ, लड़का बोला अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आएगा, माँ भी बोलेगा ठीक है तू चले जाओ। कहीं किसी जगह कोने में खड़े होगा तो सोचेगा माँ जैसा कोई संसार में नहीं वापस आएगा। अपना ना, अभी आप भगवान ने जितने दंड देगा, आप कभी बोलो और दो, कम में ये प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति से 1000 गुना अच्छा है। रट्टा लगाओ, आप ये नहीं सोचना आप हकदार नहीं बनो। मैं इतनी भक्ति की है इसलिए मैं बड़ा ही सुखी हो रहा है। कौन सा सुख है, सुख तो कुत्ते को दे दो। परिस्थिति के साथ वो कुश्ती कर रहे, आप भी कुश्ती करो। खिलाड़ी खेल ले, मैं भी खेलूं। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। मेरा स्वरूप है आत्मा, आत्मा होगी, आत्मा है परमात्मा। तू परमात्मा मेरे साथ खेल
मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। आप बहुत साल से बीमार पड़ गए, बहुत साल का, फिर भी आप, और तो अच्छा तुम ठीक हो गए। अपने का मैं ठीक नहीं है, आदत हो गया। ये बोले कि अच्छा तुम तो बहुत बीमार था बहुत पहले। कम अभी बीमार था, मैं अभी भी हूँ। मेरे साथ हो गए, साथी हो गए, आखिरी तक तू मेरे साथ रहेगा। तू अकड़ो नहीं है। तू बोलता है ना तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक। अभी असली चीज तू बोला, तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक है, तू मेरा सेवक हो गया। आपने अभी बोला मैं कुछ नहीं हूँ, जरा सुन लो। क्या बोले? मैं सोया हूँ नींद में, तो क्या देखता हूँ, वृंदावन पहुँच गया हूँ और ठाकुर के साथ राधा बैठी है। तो जो राधा बैठी वो आप कह रहे मैं अभी तो हमारी माँ जी हैं। तो कह रहे वहाँ के लोग कहते हैं चल ये तो हमारे इधर मतलब ठाकुर जी हैं। तो कहते नहीं हमारी माँ जी बैठी हैं। ये मधु भगत है ना, लेकिन आप है ना, अभी जवाब मिल गया देखो। देख लो अभी कहते हो कि मैं तुम्हारी जाती हूँ। आपको नहीं ये तो मधु भगत है ना। आपस में बातें करने को नहीं क्या होगा। बात तो मेरा हमेशा होता ही है, प्रणाम तो मैंने कहा है ना। अभी क्यों बोलना था इनको? कल आपकी बात है। अच्छा देखो, आप भगवान से अलग ही नहीं है, आप उसको जानते नहीं है। आपके ऊपर भोग फरमाता है, होगा शक्ति हो गया। ध्यान करना, जब भी विषयों की बात कर रहे हैं तो एक मन से चांदा लगा दे, ये अभी तक सुधरा नहीं है। विषयों की बात करने में मन में कामना उठती है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्यनाश, चैतन्यनाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। नास्तिक की बुद्धि दिख ही रहता है। जो विषयों की बात, ये भगवद गीता बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं बड़ा बोलने में आपको जचता नहीं है। जो विषयों की बार बार बोले, विषयों की बात करने में मन में कामना उठती है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्यनाश, चैतन्यनाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। जब भी मुझे भजन कीर्तन अच्छा लगता है, मैं अपना भजन कीर्तन नहीं सुनकर मैं अपना त्याग कर रहे, मैं आपको जगा रहे। आप भक्ति, जैसे भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य। आप किसी जन्म में, हर जन्म में आपको बाल यौवन वृद्धावस्था में आपने योजना बनाया, होगा शक्ति हो गया, भोग फरमाता है, आप उसके वश में हो गया। अभी आप भक्ति मुक्ति तो कुछ नहीं होता, आप भोगों में लिप्त रहकर खुश रह रहे। वो मरना पर्यंत, मृत्यु से कुछ पहले उनको पता चलेगा मेरे संपत्ति में कितना मिलावट हुआ। एक मिलावट अपने संपत्ति में, अपने जीवन निर्वाह का जो बना है, करेगा, इसमें कोई मिलावट तो नहीं हुआ ना। संसार की उन्नति अवनति है, आप नित्य आनंद में रहो। सच्चित अनंत, अनंत स्वरूप है, सत्य तो वही है। ये संसार है, खिलाड़ी खेल खेल रहे, आप इनमें हाँ में हाँ मिला रहे। भक्ति कर कर भक्तों के साथ, भगवान का भक्तों को भगवान बोलता है, ये मेरा भगवान है, मैं उनका सेवक है। वो इसलिए बोले भक्ति करते हुए भी आपको दंड मिले, इसका मतलब बात तो बड़ी बात है। तू मेरा परीक्षा ले रहे, मेरा पूर्व जन्म का कर्मों का फल तू मेरे को मेरे सामने तू देख तो रहे। जैसे बच्चे का फोड़ा चिरते हुए माँ देखता है, बच्चा रोता रहता है, वही बच्चे वाली बात आप दुखी हो रहे, रो रहे, लेकिन माँ को पता है ये लड़का अभी, बच्चा तो अभी ठीक होगा ना, रोते रहेंगे। आपका कर्मों का फल आप भोग रहे हो, लेकिन आपका छुटकी की बात है। इस संसार में आप कहीं भी विचरण करो, मैं आपको अपना जीवन का एक्सपीरियंस, आपको एक शब्द बोलने का हिम्मत किसी मानव को नहीं होगा। बेशक संसार की दृष्टि, संसार की उन्नति अवनति है, आप साधारण मनुष्य होकर भी आप तो राक्षस भी बदल जाते हैं। भूत प्रेत
हमेशा निश्चित रहो, आनंद में रहो, अकेला अकेला सोचो नहीं। आपका देखने का शक्ति नहीं, इसलिए आप अकेले नहीं है। आपको पता चलना चाहिए आप अकेले नहीं है। आप कभी दुखी ना हो। कोई भूत प्रेत आपके सामने कुछ नहीं करेगा। भूत प्रेत खुश हो जाएगा, मेरे को दोस्ती मेरा आप ही खोलेगा। साधारण मनुष्य के क्या दोस्ती है? कोई भी मनुष्य तो को इतनी हिम्मत नहीं है। गौतम बौद्ध वृक्ष के नीचे एनलाइटमेंट हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप बौद्ध वृक्ष के नीचे तो नहीं गए ना अभी? मेरी चरणों में गया। आप ऐसे प्रबंध करके मुझे आना पड़ गया। छत में, नाले में, कहाँ नहीं बिठाया? पिपली शुरू से हमने कहाँ नहीं बिठाया आपको? बहुत साल के बाद मैं पिपल हूँ मैंने खुद बोला है, लेकिन उससे शुरुआत से पिपल के नीचे उससे तो मैं पिपल हूँ। जैसे आपको ध्यान करते हुए देवी देवता सपना आया कुछ है, मैं सपना कहा, मैं सोती कहाँ कौन सी है एकदम। ये तो नहीं मैं लेट कर भी भक्ति कर सकता है, लिटा कर शरीर को लिटा कर भी भक्ति करे, लेकिन आदत जैसे बनाया एक रस ऐसे बढ़ती हूँ। हवन करते थे, आरती पारती कर बैठते हैं करने में, वो भी करते थे, आदत नहीं है हवन का। दो मैंने हवन भी बताया ना आपको। अच्छा, ये जो नए को मैंने बताया है, नए को 6 महीने के बाद थोड़ा और कर बताएंगे, क्योंकि उनका भक्ति कैसे है। संसार में रहते हुए, नौकरी करते हुए आपसे भी आ गए, ये आपसे भी आ गए। मैंने देखा जो नए आ रहे हैं ना, मेरा ध्यान हमेशा उसमें है। नए जो है ना, नए को देखो, मैंने वो ये भी नहीं बोले आप कौन। हाँ, ये तो 4 लोग, दो वो अरे नो ग्रेटर नोएडा में है। 14 थे हाँ, 14 लोगों को मैंने दिया। अच्छा, वो मंत्र लिया लोगों को मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे नजर उनमें पड़ता, वो हमेशा आ रहे। देख लो, ये उनका जीत हो रहा है, उनको बचपन से पता चल रहा है। कम है मेरे पास आने से पहले वो भक्ति में था, संस्कार है घर का। आपको ज्यादा संसारिक उन्नति होगा, अब जरा सावधान रहना। संसारिक उन्नति अवनति है। जिस बच्चे को साधारण से जैसा देखा देखी नहीं करो, पालन पोषण हो रहे ना, वो एक संसार का एग्जाम्पल बनेगा, उनको देखेगा, उनको इस जीवन में कहीं भी जाएगा। गौतम बुद्ध को देकर उंगली मारने राक्षस ने सका उंगलियां काट कर माना पाना था। गौतम बुद्ध तो भगवान ने 23 अवतार है। गौतम बुद्ध बोला है इनको भी अभी मारेगा। आप सभी ऐसे गौतम बुद्ध बनो। आप बौद्ध वृक्ष के पास तो नहीं गया, मेरा बचपन का आचरण तो उसका कारण मेरे को आना पड़ गया। आपका भक्ति आपने छोड़ा हुआ भक्ति है। आपने हर जन्म में, मनुष्य जन्म में आया, इस जन्म में भी आया, हर जन्म में आखिरी में आपका भोग मिला या भोगासक्ति वाला कोई मनुष्य मिला, उनके साथ कभी हाँ में हाँ ना मिला। वो भोग परमात्मा है, त्याग अपना परम शांति में रहता है। भोगी को दूर से देखकर बोलने क्या मुसीबत आ गया, आज मैंने कौन सा पाप कर्म किया, भोगी आ रहे। तैयारी रखो, दो मिनट बात करके बोलो मैं, क्योंकि वाणी मीठी हितभरी वाणी बोलना ना सब जगह, तोल कर बोलो हितभरी वाणी। वाणी से भगवान का आशीर्वाद उतरता है, मन बुद्धि को पवित्र कर देता है, सत्य टिका रहता है हितभरी वाणी में। तोल कर बोलो, हितभरी वाणी बोलो। जो भोगी को आपको एक्सपीरियंस है, भोगी आ रहे हो, बोले ये भोगी से बेचकर रहना, वो एकदम बोलेगा कैसे तुमने कोई तरक्की किया, बच्चे अच्छे तरक्की हो गए, मकान ले लिया, 3-4 गाड़ी ले लिया, ये शादी में इतने सोना वाना दिया, क्या दिया, क्या लिया, क्या लिया, क्या दिया, ऐसे संसारी कुत्ते वाली बातें करेंगे। जैसे
ऐसे नहीं करा करो, ये तो नहीं बोलता तुम्हारा भक्ति तुम आगे भगवान में लीन है, कभी बोलता कोई नहीं बोलता। उनको तो संसारी विषयों की बात पुराणों में लिखा, जो अब श्रीयों की बात करने मन में कामना उत्सी काम से क्रोध से लो से मोह, मोह से चैतन्य नाश मुक्ति नाश, मुक्ति नष्ट हुआ पशु हुआ, ये बताया ना। आप में हाइड्रोजन बम एटम बम से ज्यादा शक्ति है, हर अवस्था में संतोषी। आप किसी भी जगह जाएगा उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना कोई शुद्ध होता। कोई आपको तंग कैसे कर सकते हैं, जितना कोई ताप में शक्ति नहीं है भगवान का शीतलता के सामने। पाप ताप दुख देने का कोई स्थान नहीं है मेरे पास आने का। आप बोलो अच्छों के साथ अच्छे, ये जरूरी है तुम जीवन में हमेशा अच्छे ही मिलेगा। बात तो ऐसे बुरे का बुरा, राक्षस भी सबसे ज्यादा पाप करने वाला तो भी ज्ञान रूपी नौ के द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। आपको देखने मात्र से गौतम मुद्दा की तरह, गौतम मुद्दा को देखकर राक्षस ने हथियार पता है ना, ये नीचे डाला, दंडवत प्रणाम किया। मेरा पूरा नौकरी में कभी प्यून नहीं है, कोई अर्जेंट काम है, मैं इस अपनी जगह से हिलकर चलकर पेपर देने के लिए गया है ना, मैंने सच भगवान के सामने मंदिर में बोला, वो एकदम खड़े हो जाता था। हाँ, ये सब चीजें इनको पता है, खड़े हो जाता है, कहूँगी मैडम आप तो पेपर लेकर क्या हो गए, इधर से थोड़ा उधर चलकर दे दिया। अर्जेंट पेपर देखा प्यून नहीं है, मैं दे देती थी। आप कितने गंदे से गंदे लोगों के साथ भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं इस संसार में। कमल दिल में रहता है, निर्लिप्त रहता है। आप संसार में रहो, विचरण करे। हाँ, किसी का उपदेश कौन सिखा, कोई किसी को सिखाता नहीं है, सीखना है। ये याद रखना, सिखाना नहीं, सीखना है ना। आपको किसी का हिम्मत नहीं है, कोई जीव उससे शुद्ध नहीं होता ना, वो किसी से शुद्ध था। हर शिशु भाई उसके पास भटकता नहीं। भूत प्रेत को आपको देखकर डर लगेगा, पता है ना। भूत प्रेत जहाँ है, अग्नि को देखकर भूत प्रेत डरता है, पता है आपको ये? हाँ जी। कौन बोला? हाँ जी। आपने उन शक्तिशाली के साथ तब कर जो बीमारी आ गया तब वो बल से ठीक करे। कहते मैं तेरे को ठीक कर ही रहेगा। पाप ताप दुख देने का कोई स्थिति नहीं है मेरे पास आने का। ऐसे मैंने इधर साधक को देखा भी है। इतना भगवान ने इसे कृपा किया, ज्ञान है या नहीं है समझ ही नहीं है। जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कर लूं प्रतीत होता है, परंतु परिणाम पढ़ा है ना, आप सब अमृत के समान हो जाएगा। अमृत हो या विष हो, हमको कोई फर्क नहीं है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमको अमृत से भी नहीं, विष से भी कोई मतलब नहीं। हम हमारा यात्रा सफल हो जाए, यात्रा सफल हो जाए। बोलता है ना, अपने घर जाकर सब ठीक हो जाएगा। बच्चा रास्ते में तंग करेगा, बोले तो रो मत, जो मिला तू खाते रहो। रास्ते में यात्रा है, यात्रा में तुम्हें जो मिला वो ही उसी में संतुष्ट रहो। घर जाकर सब ठीक हो जाएगा। आपको भी रोज सोचना, कोई बात नहीं। पीड़ा हो रही, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे। हाथ को चोट लगे, पाँव को चोट लगे, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। ये मेरे को आत्मा को चोट तो नहीं लगा ना, नहीं लगा। आत्मा कैसे है, शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं देता, जल में डूबता नहीं, पाँव से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से नीति कहा जाता है। तन मन नर पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए। कहाँ से या कहाँ जाएगा, बीच में दिखने लगे तो शरीर छोड़ दे तब नहीं। हमने कहाँ को जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता करे। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने घर जाकर सब ठीक हो जाएगा। घर नहीं है तो सराय है ना। जिसका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ आदि अंत न जाना जाए, लेकिन
लेकिन थोड़ा सूचना में आपको दे रहे हैं, चला के देखो, आपका कर्म होगा, फल होकर आप अपने घर जाएगा, फिर घर जाने के बाद वापस नहीं लौटा। जहाँ आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करे। जो पदार्थ का गुलामी नहीं करो, जीवन निर्वाह के लिए बच्चों को अच्छा संस्कार दो, जिसे जो कुछ मिला उस पर संतुष्ट रहो। तूने देखा देखी, अभी नाम नहीं ले रहे, किसी ने भी किया, अति हो गया संसार की नदी, लेकिन हर टाइम रोते रहते हो। मैं यहाँ पता है ना, मैं यहाँ आने के लिए मना भी किया, इस एरिया में नहीं आया करो बिल्कुल भी। संसार की दृष्टि में देखा गया दुखी किस बात, सर्वेंट होटल बना रखा है घर के अंदर, उनका फैमिली पल रहे, सिक्योरिटी गार्ड है, अरबों खरबों रुपए है, सब कुछ है। क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ, मेरा नहीं, उन्होंने अपना जगह खोला भी नहीं है, जगह अनगिनती मकान है, सारा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी तो बहुत बीमारी है, परेशानी है, तेरे सब कुछ है, लेकिन मैं इधर मना करूँगी। पता चला ना आपको, मैं सत्संग भी मना करेंगे, मैं सत्संग भी गिन गिन कर जो महायज्ञ कर रहे, यज्ञ में जितने लोग जाता है, अभी जहाँ सत्संग होगा गिन दे ना कितने, एक सत्संग में एक जगह 5 लोग आया, मैं नाम नहीं ले रहे, पता है ना। उससे पहले एक सत्संग में एक आया कितने लोग पर कर साधक जहाँ में जाए वही ऐसे देखो अपनापन है। गुरु जाएगा, गुरु के प्रति जा रहे हैं। अभी ये सत्संग में अभी जितना कहूँगी महायज्ञ, ठीक है, महायज्ञ आप करा रहे, उधर जितने लोग श्रवण करेंगे, जो करवाने वालों का ही है। अगर 4 लोग आए, ये सारे इधर से 100-200 लोग जाएगा, 4 लोगों के लिए आ रहे, देख क्या लोग सुन हाँ, पता नाम तो किसी का नहीं ले रहे, आप देख तो रहे हैं ना सत्संग में। अभी सत्संग जहाँ होगा, जहाँ तक आपका शक्ति के अनुसार गिनना, सत्संगियों को छोड़कर कितने लोग आ रहे उधर, ये बात आपने नोट नहीं किया। पहले कुछ साल पहले एक सत्संग में 3 लोग आया था, आपको तो पता ही है, आपको भी पता है। अच्छा, आपने फिर भी बोला नहीं मेरे सामने, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई इतने सरल है, इतनी बुद्धिमान है, इतना आत्मज्ञान है साधकों के साथ। ऐसे देखो, आपने भी देखा, नोट किया, सब नोट करते हैं, नोट करते हैं, सब करते हैं। ये इतने महान हो गए आपके साथ, नोट करते हैं, हर चीज नोट करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब मेरे सामने बोलता नहीं आप बोलते तो, नहीं है सबको, इसका मतलब आप बहुत महान हो गया है ना, हम तो फिर भी कुछ नहीं है आपके सामने। कैसी बात करते हो? नहीं, मैं तो आपका चीज आपको दे रहे, मैं अलग से कोई थोड़ी दे रहे आपको, ठीक है। इसीलिए इस संयुक्त सुख देव को पाकर